हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रकाश का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख। कितने प्रकार से किरण आरेख बन सकते हैं अवतल दर्पण के, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख। आज हम लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऊपर हो रहा है, अब क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग आज अवतल दर्पण के किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण बनता कैसे है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। लोगों ने देखा होगा, उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, क्योंकि बिना उसको वो वाली क्लास देखे ये वाली क्लास समझ में आनी नहीं। सिंपल सीधी सी बात है कि वो नहीं समझ में आएगी तो फिर नहीं समझ में आएगी, या फिर जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको आ सकती है। तो चलो हम बना लेते हैं। ये इधर हम एक साइड इसकी पेंट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी एक साइड पेंटेड हो गई, मतलब ये हमारा एक बन गया अवतल दर्पण जिसका ये मुख्य अक्ष है। ठीक, अब अगर इसका ये मुख्य अक्ष है तो ये क्या होगा, हमारा ध्रुव होगा, जिसको हम पी कहते हैं। इसका एक होगा मुख्य फोकस और एक कहीं पे होगा इसका सेंटर। और इसको अगर और आगे इधर बढ़ा दें, यहाँ पे कहीं पे जाके ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहीं पे ये अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन कुछ इसी प्रकार से बनता है, 8 की तरह लेटा हुआ 8 ऐसे मालूम पड़ेगा। ठीक, तो ये यहाँ मान लिया कहीं पे जाके इन्फिनिटी हो जाएगा। हमको देखना है ये कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, उनका किरण आरेख हमको देखना है। तो यहाँ पे 6 प्रतिबिंब होंगे। एक तो हम एक वस्तु हमने रखी जब अनंत पे है। ठीक, दूसरी मैंने रखी जब हमारा वक्रता केंद्र पे है। तीसरी जब रखी मैंने मुख्य फोकस पर। 3 वस्तुएं मैंने ये रखी। 3 और रख लेते हैं इनके बीच में कहीं पे भी। अब यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं इनके बीचों बीच में हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे भी। एक यहाँ पे इसके रख ली वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, और एक वस्तु रख ली मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हमारा ध्रुव है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में एक वस्तु रख ली, कहीं पे भी, जरूरी नहीं बीचों बीच में हो। यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, इनके बीच में होनी चाहिए, जगह बीच में होनी चाहिए। दूसरा मैंने देखा मुख्य फोकस पे। तीसरी देखी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथी हमारी वस्तु रखी हुई है। ये अवस्थाएं हैं वस्तु की, कब जब वस्तु की अवस्था एक ही में बता रहे हैं, अलग अलग भी बताएंगे भी, तो ये एक ही में बता दे रहे हैं आपको समझने के लिए। अभी अलग अलग भी बता देंगे, सही से समझा देंगे पूरा क्लियर। अभी इसी में समझ लीजिए एक में। तो चौथी हमने रखी एक वक्रता केंद्र पे, फिर कभी रख दी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे भी, और एक रखी अनंत पे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। और अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी, मतलब ये वाली वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अगर वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र पे रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी, यहाँ पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब यदि वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि यदि वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, यानी कि बहुत दूर जाके कहीं अनंत पे बनेगा। अब लास्ट बचा हमारा ये वाला कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो दर्पण के पार बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर। ठीक, या ऐसे नीचे की ओर भी डिनोट हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा बन गया दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब। कौन सा, ये वाला। ये आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए अलग अलग से बना के लिख देंगे और डायग्राम समझा देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो इसको ना नोट करिएगा, ये रफली केवल समझाने के लिए था। अब एक अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे आगे। तो अलग अलग स्थिति हम लोग देखेंगे। पहली स्थिति हमारी है, ये है जब वस्तु अनंत पे हो। अनंत यानी क्या है, इन्फिनिटी पर
हो या इनफाइनाइट पर हो, जब वस्तु अनंत पे होगी। अब ये कैसे समझेंगे? अभी एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण का कुछ डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। मान लिया ये अवतल दर्पण है हमारा, इसका ये मुख्य अक्ष है, ठीक। ये अवतल दर्पण है और इसका ये मुख्य अक्ष। अब इतना समझ लिया। अब अनंत पे बनाना है तो सबसे पहले देखा इसका, ये हो गया मुख्य फोकस कहीं पे भी, और इस गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा वक्रता केंद्र होगा, तो ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, ये हमारा हो गया ध्रुव पी। अब यहाँ पे हमने मान लिया अनंत है इसका, क्या है, इस दर्पण का अनंत यहाँ पे कहीं हमने मान लिया, ये अनंत है हमारा, मान लिया। क्योंकि अनंत तो बहुत दूर होगा कहीं जाके आगे, तो वहाँ इतनी दूर तक तो बना नहीं सकते, लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ पे अनंत हमारा है। अब हमारा अनंत पे ये हमने एक वस्तु रख दी, क्या रख दी, वस्तु, ठीक। अब देखो, अब जब वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब हमारा, अभी हमने बात की थी कि मुख्य फोकस पे बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अभी पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि अगर वस्तु अनंत पे रखी तो उसका हमारा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बन रहा था। अब ये भी देखना है कि कैसे बनेगा। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण वस्तु से होते हुए आती है, समांतर आ रही है। ये कौन सी आ रही है प्रकाश किरण? इधर समांतर आ रही है, किसके? मुख्य अक्ष के। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है कोई प्रकाश किरण। हमने बात की थी पिछली क्लास में कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसको परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। ये नियम हमने सीखे थे कि कहाँ कैसे अगर आएगी परावर्तित किरण तो आपतित किरण तो परावर्तित कैसे होगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब मान लिया कोई किरण इधर समांतर रूप से यहाँ से आ रही है, तो ये भी समांतर आ रही है, ठीक। तो ये भी कहाँ से जाएगी? ये भी मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को परावर्तित किरणें कहाँ पे काट रही हैं? ये वाली तो परावर्तित किरण है, आपतित किरण तो ये है। अब फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूजन होकर। कोई वस्तु हमारी अनंत पे रखी है, उसके समांतर अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी किरण देख लेते हैं, अगर ये समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के तो परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस से ये वाली भी जाएगी, ठीक। अब देखते हैं, हमको पता है कि जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें टकराती हैं, आपतित वाली की बात नहीं हो रही, केवल परावर्तित किरणें जहाँ पे टकराती हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारी दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे टकरा रही हैं? मुख्य फोकस पे। अब यहाँ प्रतिबिंब बनने का कोई गैप तो मिल नहीं रहा है, मतलब बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यंत सूक्ष्म प्रतिबिंब बनेगा। अब एक बार ले लेते हैं इसको, यहाँ पे एक पॉइंट इसमें है, क्या बनेगा? अत्यंत सूक्ष्म प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा? कैपिटल एफ, यानी मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक। इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा एक सिचुएशन हो गया कि अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई कोई वस्तु या अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा वो भी हमने देख लिया, और कैसे बनेगा ये भी हमने देख लिया। डायग्राम पूरा समझा दिया आप लोगों को। जिनको ना समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। चलो अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति है हमारी जब वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच में हो। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत यानी कि इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र कैपिटल सी के बीच में हो। ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। क्या? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट, कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो समझेंगे कैसे इसको। और ये हो गई हमारी एक मुख्य अक्ष, ये बिल्कुल सीधी होगी।
अगर यहाँ थोड़ी तिरछा हो रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बनाने में दिक्कत हो रही है। आप लोग सीधा बनाइएगा, बिल्कुल स्केल का यूज़ कीजिएगा और उससे बिल्कुल एक्चुअल बनेगा। स्केल जब आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक्चुअल बनेगा आपका ये डायग्राम। तो हमने देखा ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण और इसका ये हो गया ध्रुव। यहाँ पे मान लिया इसका फोकस हो गया, मुख्य फोकस। यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पे आके कहीं पे मान लिया ये अनंत है। ठीक, हमको बनाना कहाँ पे है? पहले तो हमने देखा था कि अनंत पे वस्तु हमने रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? मुख्य फोकस पे। अब दूसरा बार है क्या है, जब हमको वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र इनके बीच में रखनी। कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दी। ठीक, तो हमारी वस्तु कहाँ पे हो गई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखते हैं इसमें से इस वस्तु से होकर एक प्रकाश किरण हम लोग निकालते हैं। एक प्रकाश किरण हमने समानांतर दर्पण पर डाली। ठीक, ये हमारी प्रकाश किरण समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, अब ये यहाँ से आपतित हुई तो ये परावर्तित होकर कहाँ जाएगी? अगर ये समानांतर आ रही है तो ये मुख्य फोकस से ही होकर परावर्तित होगी। ऐसा कि हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पढ़े थे नियम कि किस प्रकार से किरणें आएंगी तो कहाँ से परावर्तित होंगी। हमने देखा था कि समांतर अगर आ रही हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अब दूसरी हमने देखा कि कोई किरण ऐसे आ रही है और यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए आगे की ओर जा रही है। ठीक, ये बिल्कुल सीधी बनानी, थोड़ी यहाँ पे तिरछा हो गई, ये बनाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि ये इधर दर्पण की ओर आ रही है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है तो वो उसी पथ से वापस जाती है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ये परावर्तित भी उसी रूट से होगी। ठीक, ये इस रूट से आई और इसी रूट से वापस जाएगी। कब, कौन सी सिचुएशन में? जब ये वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी। ठीक, फिर से देख लेते हैं। यदि समान मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो मुख्य फोकस से परावर्तित होकर जाती है। यदि वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होकर जाती है। अब ये दोनों किरणें कहाँ पे टकरा रही हैं? ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में टकरा रही हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पे बनेगा। इतना हम लोगों ने देखा। अब ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटा भी है और उल्टा भी है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि छोटा भी होगा वस्तु से और क्या होगा? उल्टा भी होगा। ठीक, और ये वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा? जिन लोगों ने पहली क्लास ली उनको समझ में आ गया होगा वास्तविक क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पे वास्तविकता में परावर्तित किरणें आपस में टकरा रही हैं। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे परावर्तित किरणें आपस में टकराएंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इधर बनता अगर आभासी रूप से हम लोग मानते कि परावर्तित किरणें इधर आ रही हैं, अगर हम आभासी रूप से मानते तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता। लेकिन यहाँ पे वास्तविक रूप से टकरा रही हैं तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और वस्तु से छोटा बना है, वस्तु हमारी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना हुआ है और उल्टा बना हुआ है। छोटा बड़ा ये सब अंतर आप लोग ऐसे जान पाएंगे जब आप एक्चुअल डायग्राम स्केल से बनाएंगे। ठीक, यहाँ बनाने में थोड़ा तिरछा हो जाता है, सही से बन नहीं पाता है, लेकिन जब आप बनाएंगे स्केल से तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इसको आप बनाइएगा, दर्पण बनाइएगा आप बिल्कुल चाप की तरह, बिल्कुल चाप बनाइएगा या तो फिर गोले का एक पार्ट बनाइएगा। ठीक, और स्केल से आप किरणें दर्शाइएगा तो आपको बिल्कुल एक्चुअल बन के पता चलेगा, बिल्कुल एक्चुअल मालूम होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गई दूसरी सिचुएशन कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे भी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा। ठीक, जैसे जैसे वस्तु को हम वक्रता केंद्र की ओर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर की ओर खिसकता चला आएगा। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बनेगा और इसको इधर बढ़ाएंगे, वस्तु को इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ता चला जाएगा। अगर ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे तो ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बिल्कुल बीचों बीच में बनेगा। ये हो गई दूसरी स्थिति हमारी। अब तीसरी स्थिति है हमारी जब वस्तु सी पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पे। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो यानी कि कहाँ पे? सी पर हो। ठीक, कुछ लोगों को आज मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लग रही होगी क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब है। सोचिए आप लोग, मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ। आप लोग
पढ़ाई की गंभीरता को समझिए। ये ना सोचिए कि लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पढ़ना भी नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा, और पढ़ाई की गंभीरता को समझिए। चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं डायग्राम। तो ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण, ठीक। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया आपकी सही, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये बना लिया मैंने अवतल दर्पण, ठीक। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका मुख्य फोकस मान लिया, और ये यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो हमको इतने से काम चल जाना है। ये हमारा हो गया ध्रुव। हमको वस्तु कहाँ रखनी है? वक्रता केंद्र पर। तीसरी स्थिति हमारी क्या है? वक्रता केंद्र पे वस्तु रखनी, मतलब ये वस्तु यहाँ पे रखनी। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। तो इसको बहुत ही थोड़ा आसानी से बनाइएगा, ज़्यादा जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल बनेगा। अगर हमने देखा था पिछले भी शुरुआत में, जब सारे छः के छः स्थितियाँ हमने एक ही डायग्राम पे देखी थी, तो हमने देखा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है? यहीं पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ये देख लेते हैं। इसमें मान लिया एक समांतर प्रकाश किरण ऐसे इस पर मैंने डाली, ठीक। वस्तु से होते हुए एक समांतर प्रकाश किरण मैंने डाली, और हमने देखा हर बार यही कि समांतर किरण जब जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर ही वापस आती है, ठीक। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर ही वापस आएगी, ठीक। ये हो गया। अब दूसरी मैंने देख ली। दूसरी क्या है? एक और ले ली मैंने, समान एक किरण और ले ली, ठीक। कौन सी? दूसरी वाली ले ली मैंने यहाँ से। पहले समांतर ली, दूसरी मैंने क्या ली? तिरछी ली, जो कहाँ से होते जा रही? वस्तु से होते हुए मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली वाली क्या थी? पहली वाली थी हमारी समांतर आ रही थी, मुख्य फोकस से होकर जा रही थी। अब दूसरी वाली मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो ये दूसरा वाला नियम लगेगा यहाँ पे, ये समांतर जाएगी। कैसे परावर्तित होगी? समांतर। अब ये दोनों परावर्तित किरणें कुछ यहाँ पे टकराएंगी, इस बिल्कुल इसके सामने। यहाँ पे एग्जैक्ट बना नहीं है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे हमारा सी है वक्रता केंद्र। अब ये अगर समानांतर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ऐसा पहला नियम हमने देखा था। दूसरा नियम क्या देखा था? कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए आती है तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी? समानांतर होती हुई जाएगी। तो जहाँ पे दोनों परावर्तित किरण टकराती हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। हमने देखा कि ये बिल्कुल जस्ट सी के नीचे ही बन रहा है, मतलब वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, ठीक। ये हमने देखा कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ये हमारी हो गई तीसरी स्थिति। अब इसमें देखते हैं प्रतिबिंब क्या है? उल्टा बना है, वास्तविक बना है। वास्तविक क्यों? क्योंकि वास्तव में परावर्तित किरणें आपस में टकरा रही हैं। और तीसरी बात, आकार में समान है। आकार में क्या है? समान है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। ये 3 पॉइंट नोट करने वाले थे, फिर से समझ लेते हैं जिनका समझ में आया हो। कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। वस्तु के समानांतर, वस्तु से होती हुई एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे डाल दी, वो परावर्तित होकर के समानांतर किरण थी, इसलिए मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी मुख्य फोकस से हमने एक किरण डाली, क्या डाली? थोड़ा जबान फंस रही, फिर से देख लेते हैं। कि यदि दूसरी किरण हमने वस्तु से होते हुए मुख्य फोकस से होकर दर्पण पे डाली तो वो परावर्तित होकर समानांतर गई। अब ये दोनों किरणें बिल्कुल सी के सामने ही यहाँ पे टकरा रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल सी पर ही बनेगा। ये हो गया हमारी तीसरी स्थिति। हमारे पास चौथी स्थिति है, जब वस्तु सी और एफ, कैपिटल एफ के बीच में हो। सी और एफ क्या है?
सी हमारा है वक्रता केंद्र और कैपिटल एफ हमारा है मुख्य फोकस। तो इनके बीच में हमको वस्तु रखनी है। वक्रता केंद्र पे पहले हमने इससे पहले देखा था, अब हमको देखना है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये हमने दर्पण मान लिया। कितना टेढ़ा बन रहा है। अब ठीक, तो हमने ये एक दर्पण मान लिया। ठीक, इसकी एक साइड हमने पेंट कर दी, तो ये बन गया हमारा एक दर्पण, क्योंकि अब ये पारदर्शी नहीं रह गया, अब ये अपारदर्शी हो गया है। ठीक, तो ये हमारा एक बन गया अवतल दर्पण। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हमको इसमें अलग अलग चीज़ें दर्शानी है। यहाँ पे हमने रख दिया मुख्य फोकस और यहाँ पे हमने रख दिया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हमको कहाँ रखना है, ना ही फोकस वक्रता केंद्र पे रखना है, ना ही मुख्य फोकस पर। इनके बीच में कहीं पे रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग बीच में रख सकते हैं। तो हमने माना कि वस्तु यहाँ पे कहीं है। ठीक, ये हमारी एक वस्तु हो गई। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमने कहीं पे एक वस्तु रख दी। अब फिर से वही करना है, एक किरण हमको समानांतर डालनी है। समानांतर एक किरण डालें तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। ये हमारा नियम यही कहता है। ठीक, अब दूसरी किरण हमको कहाँ से डालनी है, यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए डालनी है। कहाँ से, ये हमने दूसरी किरण डाली, कुछ ऐसे पड़ेगी ये दूसरी किरण। ठीक, ये हमारी दूसरी किरण, ये सीधी बनेगी। यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो गई, आप लोग तिरछा ना कीजिएगा, बिल्कुल सीधी रखिएगा। ठीक, तो एक किरण हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होती हुई गई। दूसरी किरण हमने क्या डाली, वक्रता केंद्र से होते हुए डाली, तो ये परावर्तित वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सदैव वक्रता केंद्र से ही वापस आती हैं, तो ये परावर्तित हुई। तो मतलब परावर्तित किरण भी यही है। अब ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण दोनों यहाँ पे किसी पॉइंट पे टकरा रही हैं। ठीक, कहाँ पे टकरा रही, कहीं पे टकरा रही हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे कहीं हमारा अनंत है। ठीक, अनंत, ये अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, अनंत, ये हमारा अनंत है कहीं दूर पे, और ये हमारा वक्रता केंद्र, इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में प्रतिबिंब रखेंगे, वो वस्तु रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच में बनेगा। अब इसमें देखो पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है। उल्टा बना है, वास्तविक भी बना है, क्योंकि वास्तव में परावर्तित किरणें आपस में टकरा रही हैं। प्रतिबिंब वास्तविक भी बना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि वस्तु से बड़ा बना है, कई गुना बड़ा बना है। बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब है। देखिए वस्तु कितनी छोटी सी, प्रतिबिंब कितना बड़ा सा। तो ये बात हमने देख ली। ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। ठीक है, अब हमारी अगली स्थिति क्या है, पांचवी, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। कहाँ पे, मुख्य फोकस पे हो, फोकस कैपिटल एफ पर हो। हमको क्या देखना है कि वस्तु मुख्य फोकस पे हो। सब लोग कृपया लाइक कर दो यार, इतनी तबीयत खराब फिर भी पढ़ा रहे हैं। चलो देखते हैं, हमारा ये हो गया कुछ ऐसा, ये दर्पण हो गया। ठीक, और ये हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष, जो कि बिल्कुल सीधा बनता है। यहाँ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे स्केल तो है नहीं, तो तिरछा हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सीधा बनाइएगा। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब इस पर हम लोग दर्पण पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे ये अपारदर्शी हो जाए, इससे किरण इधर से उधर ना निकले, यानी कि यहाँ से परावर्तित हो जाए किरणें। ये हमारा अंदर वाला हो गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक, और इस परावर्तक पृष्ठ के मुख्य केंद्र, जो सेंटर होता है, केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का, उसको हम लोग ध्रुव पी कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। तो अब हमको देखना है, सबसे पहले एफ बनाते हैं, क्योंकि हमको वस्तु को एफ पे ही रखना है। ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया सी, ये है वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। अब इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ कहीं आगे अनंत होगा, बहुत दूर कहीं अनंत होगा। ठीक, ये नोट करना कि इधर अनंत होगा कहीं। वस्तु को हम लोग रख देते हैं
मुख्य फोकस पे। ये हमने वस्तु रख ली, ये हमारा क्या हो गई, वस्तु हो गई। अब सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समानांतर किरण डाली दर्पण पे। ये हमने समानांतर किरण डाली। अगर समानांतर डालते हैं मुख्य अक्ष के तो परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस से ही होकर वापस हो जाती है। वो कहाँ होती है, मुख्य फोकस से होकर ही वापस होगी। ये बात तो हमको पहले से पता है। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरी किरण कहाँ से डालनी है हमको। दूसरी किरण डालनी है हमको ये यहाँ से होते हुए, कहाँ से, उस सेट कीड़ा आ गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरी किरण हमको डालनी है वक्रता केंद्र से होते हुए। ये हमने दूसरी किरण डाली, ठीक। तो ये इधर को डालिए। अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण होते हुए जाती है तो वो परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही आती है, तो वापस भी उसी पे होगी। तो ये वापस होकर कहाँ, ऐसे कहीं पे आगे जाके टकराएगी। तो ये यहाँ पे कहीं पे टकराएगी, ठीक। इमेजिन कर लीजिए कहीं ये, क्योंकि ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पे बनना है, तो ये बहुत दूर होगा और बहुत बड़ा होगा। तो ये कुछ यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक। ये क्या बना, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे, अनंत पे। जैसा कि हमने बताया था कि ये बहुत दूर कहीं अनंत पे बनेगा, तो ये मान लिया अनंत है हमारा। तो प्रतिबिंब क्या बना हमारा, अनंत पे बना और उल्टा बना और बहुत ही बड़ा बना। क्या हुआ, एक तो हो गया उल्टा वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरणें आपस में, परावर्तित किरणें आपस में टकरा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा कि वो उससे कई गुना बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे बनने वाला है, बहुत दूर अनंत पे कहीं बनेगा जाके, तो बहुत बड़ा होगा। फिर से समझ लेते हैं, ये हमारा एक दर्पण है, इसका एक मुख्य अक्ष है, ठीक। अगर इसके फोकस पे, मुख्य फोकस पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर दर्पण पे डालते हैं तो परावर्तित होने के बाद समानांतर किरणें सदैव मुख्य फोकस से ही होकर जाती हैं, ठीक। दूसरी किरण हमने डाली दर्पण के वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जो किरण पड़ती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस होती है। अब ये वक्रता केंद्र से परावर्तित होने वाली किरण और मुख्य फोकस से परावर्तित होने वाली किरण जहाँ कहीं भी टकराएंगी वहाँ पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब ये हमारी यहाँ पे दोनों किरणें कहाँ टकरा रही हैं, अनंत पे, बहुत दूर अनंत पे कहीं टकरा रही हैं। अनंत पे टकरा रही तो हमारा प्रतिबिंब भी अनंत पे ही बनेगा। और ये हमारा नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे को बना है प्रतिबिंब, तो ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी पांचवी स्थिति हो गई। ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट स्थिति पे, अवतल दर्पण में ये लास्ट स्थिति होगी, कौन सी, छठी वाली। जब वस्तु क्या होगा, वस्तु कैपिटल एफ यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव कैपिटल पी के बीच में होगी, बीच में हो। तो देख लेते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया डायग्राम, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया दर्पण का, ठीक। ये हमारा मुख्य अक्ष बन गया। इसको हम लोगों ने एक तरफ से पेंट कर दिया तो ये अपारदर्शी हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा ध्रुव है, क्योंकि पारदर्शक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ये एफ है, कैपिटल एफ, और यहाँ पे कहीं हमारा सी है, ठीक। तो ये हमारा दर्पण बन गया। अब इसमें हमको क्या करना है, वस्तु रखनी है। वस्तु कहाँ पे रखनी है, वस्तु हमने देखा कि यहाँ पे मुख्य फोकस और पी के बीच में रखनी, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखनी। तो ये हमारा हुआ मुख्य फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच में कहीं पे रखनी, कहीं पे भी रख सकते हैं। बीचों बीच जरूरी नहीं है कि बीचों बीच में ही रखो, कहीं भी, यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं। तो हमने माना ये हमारी एक वस्तु रखी हुई है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, इससे प्रकाश किरण डालते हैं। एक प्रकाश किरण हमने डाली जो वस्तु से होते हुए ध्रुव पे टकराती है, कहाँ पे, ध्रुव पे। ये आपतित किरण कहाँ से जा रही है, ये हमारे प्रतिबिंब से होते हुए दर्पण के ध्रुव से टकराती है। तो ये उसी एंगल से, ध्रुव से टकराने वाले का लास्ट वाला नियम लगेगा इसमें। लास्ट वाला नियम पिछले वाली क्लास में लोगों ने देखा होगा। लास्ट वाला नियम क्या था कि ध्रुव से टकराने वाली किरणें उसी रूप से परावर्तित होंगी, उसी एंगल से परावर्तित होंगी जिस एंगल से वो आ रही हैं। माना कि ये इस एंगल से आ रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होगा, ठीक।
तो ये उसी एंगल से परावर्तित हो जाएंगी। ठीक, तो ये एक हो गया हमारी जब ध्रुव पे किरणें टकराती है यहाँ पे। ठीक, दूसरी हमने क्या देखा, दूसरी हमने देखा कि कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए टकराती है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सदैव वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होती है। ये नियम हमारा तीसरा वाला देख लेना। तो वक्रता केंद्र से एक गई तो वक्रता केंद्र से परावर्तित हुई। दूसरी क्या है, ध्रुव पे टकराई तो ध्रुव से समान एंगल का बनाते हुए परावर्तित हो गई कोण, ये यहाँ से परावर्तित हो गई, सेम एंगल। ठीक, तो अब यहाँ पे कहीं पे ना ये वाली परावर्तित किरण कहीं टकरा रही, ना ये वाली, ये कहीं पे टकराएगी नहीं। जितनी दूर आगे बढ़ती जाएगी उतनी और इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। ठीक, ये गैप और बढ़ता ही जाएगा, कहीं पे टकराएगी नहीं। तो वास्तव में तो टकराने से रही, तो हम इसको आभासी मान लेते हैं। इसके समानांतर इधर को हम, इसके सामने हम यहाँ पे आभासी किरण मान लेते हैं कि इधर ये आगे निकली है। दूसरी हम क्या मानते हैं, ये वाली ध्रुव वक्रता केंद्र वाली भी आगे ऐसे कहीं निकली है। ये हमने कल्पना की तो ये काल्पनिक होगा। ये यहाँ पे टकराई तो वस्तु यहाँ पे हमारा बन गया, क्या बना, काल्पनिक रूप से बना, क्योंकि हमने आगे यहाँ पे वास्तव में टकराई तो है नहीं परावर्तित किरण। ये वाली परावर्तित किरण यहाँ से हमने कल्पना की आगे गई, और ये वाली परावर्तित किरण ये यहाँ से हमने कल्पना की कि आगे गई है, तो ये यहाँ पे टकराई कहीं पे। ठीक, तो ये दर्पण के पीछे बनना, जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था, जिसमें हमने 6 की 6 स्थितियाँ देखी थी। उसमें लास्ट वाला क्या था, हमने देखा था कि जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, या दर्पण के पार बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दर्पण के पार ही बनना है, ये दर्पण हमारा इसके बाद बनना है। तो प्रतिबिंब हमारा क्या हुआ, आभासी रूप से बनना है। क्या बनना है, आभासी, ये हो गया आभासी प्रतिबिंब हमारा। अब क्या है, सीधा भी है, वस्तु के सीधा ही, वस्तु भी ऊपर की ओर रखी है, ये भी ऊपर की ओर बनना है। और सबसे बड़ी बात कि वस्तु से बड़ा बनना है। क्या बनना है, वस्तु से कई गुना बड़ा बनना है। यहाँ पे घिस पिच कर जिन लोगों को लग रहा हो वो लोग अलग से डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ। जिनको समझना हो फिर से देख लेना कि सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, एक दर्पण बनाया, अवतल दर्पण। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण के ही किरण आरेख पढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पे छठा वाला हम पढ़ रहे हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखना है, F और P के बीच में। सबसे पहले दर्पण बनाया, उसका एक मुख्य अक्ष बनाया। ठीक, अब उसमें हमने ध्रुव और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्शाया। अब हमको देखना है वस्तु को कहाँ पे रखना है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। बीच में कहीं पे हमने एक वस्तु रख दी। अब उस वस्तु से होते हुए, वस्तु के ऊपर से टच करती हुई एक हमने किरण दर्पण के ध्रुव पर टकराई, और दर्पण के ध्रुव पर अगर टकराएगी किरण तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का एंगल सेम रहेगा, मतलब उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण हमने क्या देखी, ये वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु को टच करते हुए दर्पण से टकराई, तो ये वक्रता केंद्र से आ रही तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होगी। अब ये दोनों किरणें कहीं पे आपस में परावर्तित किरणें टकरा नहीं रही हैं, तो इनको हम इधर कल्पना करेंगे कि ये आगे की ओर निकली, कल्पना करेंगे, और यहाँ पे आगे की दोनों किरणें आगे की ओर टकराएंगी कल्पना में। वास्तव में नहीं टकरा रही, लेकिन ये काल्पनिक रूप से ये टकरा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पे भी परावर्तित किरण टकराते हैं वहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये सिंपल सा था। ये 6 के 6 हमने देख लिया स्थितियाँ कि दर्पण के अवतल दर्पण के किरण आरेख में 6 की 6 स्थितियाँ कि कहाँ पे वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसा बनेगा, ये सारी देख ली। जिन लोगों को समझ में आया वो रिवाइज करके देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप लोग न्यूमेरिकल लगा ही नहीं सकते, और न्यूमेरिकल तो आने ही आने 6 नंबर या 8 नंबर में न्यूमेरिकल आता है हाई स्कूल में, तो 8 नंबर का सवाल आप छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी है कि ये वाला वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अगर बिल्कुल समझ में आया तो बार बार देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया है, इसमें आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से और एक बार याद रखना, जब भी इसको पढ़ने बैठना है स्केल और ये सब सारा जितना भी है आपके पास ज्योमेट्री का सामान वो सब लेके बैठिएगा, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ने वाला है इसमें। और इन सबसे बनाएंगे इसके सबकी सहायता से स्केल वगैरह, तो बहुत अच्छा आपका बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। इसमें हमने यहाँ पे तो ऐसे ही ओरली ऐसे बता दिया है, आप लोगों को समझना है बिल्कुल सही से बना करके, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो उनके पास किताब होगी, उसमें देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल उसमें एग्जैक्ट बना होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल अवतल दर्पण पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। दर्पण पर
प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हम लोग क्या देखने वाले हैं, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। अभी तक हम लोगों ने केवल अवतल दर्पण पे देखा है। अब इसकी केवल 2 स्थितियाँ होंगी, क्योंकि 2 ही स्थितियों में पूरा आ जाएगा। उसमें 6 स्थितियाँ हुई थी अलग अलग, इसमें केवल 2 स्थितियों में पूरा आपका समझ में आ जाएगा। तो पहली स्थिति हम लिख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पे हो। क्या है, जब वस्तु अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर हो। तो हमको उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण किधर बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। अब इस पर हमने देख लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। इसको हमने एक साइड से पेंटेड कर दिया, जिससे ये अब कीड़े से पार होकर निकल लेना, यानी कि यहाँ से परावर्तित हो जाए। तो ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ, और ये इसका हो गया परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यानी कि ध्रुव। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको देखना क्या है कि वस्तु को कहीं अनंत पे रखना है। मान लिया ये यहाँ पे हमारा अनंत है। ठीक, यहाँ पे हमारा अनंत है। अब यहाँ पे हमको वस्तु कोई रखनी है। क्या रखना है, एक वस्तु रखनी है। मान लिया ये वस्तु हमने रख दी, ये हमारी वस्तु रख दी। अब क्या करना है, सबसे वही जो बार बार करते आए, क्या करना है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमको डालनी है। यहाँ पे तिरछा हो गई, कभी भी कोई भी किरण तिरछी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी। यहाँ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब ये परावर्तित होगी कहाँ पे जाएगी, अब ये परावर्तित होगी तो इधर को परावर्तित होगी, ये ऐसे परावर्तित होगी ना, यहाँ से जाके ऐसे परावर्तित होगी, ये इस ओर परावर्तित होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किरण ऊपर की ओर परावर्तित होगी। ये नीचे की ओर क्यों नहीं परावर्तित, इधर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसका झुकाव जो है ऊपर की ओर है। यहाँ पे गैप इसको ज़्यादा मिल रहा है, ये ऊपर की ओर ही परावर्तित होगी। तो ये हो गया। अब दूसरी किरण एक डाल लेते हैं यहाँ नीचे से। मान लिया ये समांतर किरण हमने दूसरी नीचे से डाल ली एक, तो ये भी ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर परावर्तित होगी। ऐसे क्या होगी, नीचे की ओर ही ऐसे परावर्तित होगी। ये ऐसे आई किरण और ये यहाँ से नीचे की ओर परावर्तित हो जाएगी। ये सब परावर्तन के नियम मैंने समझाया है कि परावर्तन के नियम कैसे बनेंगे, कैसे परावर्तित होगी किरणें, वो आपको मैंने समझाया। फिर से देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है वस्तु से होते हुए और दर्पण से टकराती है तो ऊपर की ओर परावर्तित हो रही है। ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण में क्या था, समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से टकरा कर जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उत्तल दर्पण है। जैसे समांतर आएगी तो ये ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएगी। अब नीचे देखा, ये भी समांतर हुई तो नीचे की ओर ऐसे परावर्तित हो गई। अब ये वास्तव में कहीं टकराएंगे या नहीं, क्योंकि ये परावर्तित किरण नीचे की ओर जा रही है, वो ऊपर की ओर जा रही है, तो कहीं पे टकराने की संभावना तो उठनी ही नहीं चाहिए। तो टकराएगी तो है ही नहीं कहीं पे। तो हमको क्या अब समझ में आना चाहिए कि ये काल्पनिक बनेगा। तो हमने मान लिया ये परावर्तित किरण ऐसे यहाँ पे कहीं होते हुए निकल जाएगी। ये हमारी जानने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी वाली जो होगी किरण वो भी ऐसे ही निकलेगी। ये हमने कल्पना की कि किरण इधर की ओर आ रही है। ठीक, एक क्या है, किरण जा रही है, परावर्तित किरण आगे की ओर कल्पना कर ली, और ये दूसरी भी आगे की ओर कल्पना कर ली। ये यहाँ पे कहीं पे टकराई। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। जहाँ पे टकराएंगी यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस है, तो ये मुख्य फोकस पे ही सदैव टकराएंगी। और ये मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे हमारा वक्रता केंद्र है, तो ये मुख्य फोकस पे टकरा रही हैं। तो यहाँ पे कोई गैप तो मिल नहीं रहा जो प्रतिबिंब हम दिखा सकें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही मुख्य अक्ष के बिल्कुल मुख्य फोकस पे ही टकरा रही हैं, तो प्रतिबिंब बिल्कुल सूक्ष्म बनेगा। केवल इतना ही नोट करने वाला था। अब दूसरी स्थिति देख लेते क्या है, क्योंकि इसमें 2 ही स्थिति आने वाली हैं। दूसरी स्थिति क्या है हमारी, दूसरी लिख लेते हैं, जब वस्तु अनंत, अनंत यानी कि इनफाइनाइट या इन्फिनिट। ठीक, अनंत और ध्रुव, ध्रुव क्या है हमारा, कैपिटल P के बीच में कहीं पे भी हो, बीच में हो। ठीक,
ज़रूरी नहीं कि वो केंद्र हो, यानी कि वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस हो, वो कहीं पे भी हो। यहाँ मान लिया कोई एक बनाया हमने, ये एक हमने अवतल दर्पण बना लिया, ठीक। इसका हमने, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको एक साइड से हमने पेंटेड कर दिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब हमको समझना क्या है कि ये ध्रुव इसका कहाँ पे है, ये इसका ध्रुव है, ठीक। और इसका ये हमने मान लिया ये इन्फिनाइट है कहीं पे, यहाँ पे मान लिया ये इसका इन्फिनाइट है। अब वस्तु को कहाँ रखना, ना ही इन्फिनाइट पे रखना है, ना ही यहाँ पे कहीं ये फोकस है, मान लिया कहीं पे ये फोकस है और ये सी है, क्योंकि ये सी इधर नहीं होगा। इधर देखते हैं, ये दर्पण का झुकाव इधर की ओर है, गोला इधर की ओर, तो यहाँ पे मुख्य फोकस भी इधर ही होगा, वक्रता केंद्र भी। वक्रता केंद्र मुख्य फोकस इधर क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि ये गोले का पार्ट है और गोला जिधर को होगा उधर के अंदर ही तो बनेगा उसका केंद्र उसके अंदर ही होगा। तो केंद्र के आधा जितना वो, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या के आधा हमारा क्या होती है, फोकस दूरी होती है। यानी कि अगर दूसरी भाषा में समझे तो यहाँ पे उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में क्या होगा, हमारा मुख्य फोकस होगा। तो ये इसके बीचों बीच में हमने बना लिया मुख्य फोकस, ठीक। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में मुख्य फोकस बना लिया, ये दर्पण के इधर बनेगा। आप दूसरी बात नोट करने वाली क्या है कि वस्तु को कहाँ रखना है, ना ही अनंत पे रखना है, ना ही कहीं मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र पे रखना है। कहाँ रखना है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखना है। मान लिया हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक, यहाँ पे रख लिया। ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, क्या जाता है, मान लिया ये हमारा एक वस्तु है, ठीक। ये हमने कहीं पे भी रख दिया, ये ध्रुव है और ये अनंत है, इसके बीच में कहीं पे भी रख दिया। यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ कहीं पे भी रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। केवल बस इतना याद रखना कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी हो। तो अब देखते हैं, वही बार बार जो नियम लगते हैं वही लगाना है कि एक समानांतर किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर किरण एक डाली, ठीक। ये हो गए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। अब ये समानांतर किरण क्या होगी, और उत्तल दर्पण है तो ये ऊपर की ओर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। कहाँ की ओर, ऊपर की ओर ऐसे परावर्तित हो गई। समझ में आया, ये कहाँ, ऊपर की ओर परावर्तित हो गई। अब एक दूसरी किरण भी डालनी है। दूसरी कहाँ से जाएगी, वस्तु से होते हुए ये यहाँ आएगी, वक्रता केंद्र की ओर। थोड़ा ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो गया, बनाने में दिक्कत हो रही। चलिए ऐसे देख लीजिए, ठीक। ये किरण यहाँ से आते हुए और क्या हुई, ये वक्रता केंद्र की ओर आई, ठीक। तो ये किरण हमारी कहाँ आई, वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ आई। अब वक्रता केंद्र वाला नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी, उसमें तो कुछ होना ही नहीं कि वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस होके जाएगी। अब देखो, इसमें यहाँ परावर्तित किरण तो आ रही है, मतलब ये परावर्तित किरण है आगे की ओर, ठीक। और ये दूसरी वाली ये कहीं पे मिलना तो है नहीं, जितनी दूर जाएंगे उतना इनके बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो अब इनको टकराना तो कहीं कहीं पे है ही है, क्योंकि प्रतिबिंब बनना है। तो वास्तव में तो टकरा सकती नहीं, तो हमने कल्पना की कि ये कहीं पे टकराएंगी। तो इसको सीधा से खींचेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पे टकराएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये हमारा कुछ मुख्य फोकस के पास टकराएंगे, ठीक। ये समझ में आया, ये कहाँ पे टकराई, मुख्य फोकस के पास टकराई। मान लिया मुख्य फोकस हमारा ये यहाँ पे है, ये हमारा मुख्य फोकस है, ठीक। तो यहाँ पे मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी, मतलब ये वाली देखेंगे समानांतर किरण, अगर उसको उल्टा देखेंगे इधर तो ये मुख्य फोकस से होके ही जाएगी। जैसा कि अवतल दर्पण में हमने देखा था कि परावर्तित समानांतर किरण परावर्तित होने के बाद में सदैव मुख्य फोकस से होके जाती है, लेकिन यह है उत्तल दर्पण, इसमें मुख्य फोकस तो अंदर की ओर है, तो अंदर तो परावर्तित किरण अंदर तो आ नहीं सकती। तो हमने देखा, कल्पना कर ली कि ये काल्पनिक किरण इधर के अंदर की ओर आई है, ठीक। ये हमारी क्या है, काल्पनिक किरण परावर्तित होकर अंदर की ओर आई, तो ये सदैव मुख्य फोकस से जाती है, तो मुख्य फोकस से ही समांतर किरण जाएगी, तो ये मुख्य फोकस से गई। अब ये यहाँ पे टकराई है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया है। क्या हुआ, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पे प्रतिबिंब बना है। कहाँ पे बना है, यहाँ पे अत्यंत सूक्ष्म हो गया तो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। इसको ये ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक, और ये इसका मुख्य फोकस है F, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है हमारा,
ऐसे देख लेते हैं, एक किरण ये ऐसे आई, मुख्य फोकस से होते हुए गई, और दूसरी क्या है, दूसरी ऐसे सी पे आ गई, यहाँ कहीं गई। तो ये परावर्तित एक किरण यहाँ पे मुख्य फोकस पे आई है, दूसरी सी पे गई है, यहाँ पे टकराई है दोनों किरणें, तो यहाँ पे हमारा ये वस्तु बनेगी। यहाँ पे थोड़ा अत्यंत सूक्ष्म बनेगा, इसलिए दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो ऐसे इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। समझ लीजिए इसका जूम वाला पार्ट है, इतना समझ लीजिए, ठीक। तो ये वस्तु कुछ यहाँ पे बनी है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिख लेते हैं कि क्या बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। दूसरी बात क्या देखा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है तो सदैव ऊपर बनेगा, तो सदैव क्या होगा, सीधा होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनता है वो सीधा प्रतिबिंब होता है। दूसरी बात क्या है, अत्यंत सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटा। क्या होगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनना है। वह तुम्हारी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना छोटा बनना है कि वहाँ समझ भी नहीं पा रहे हैं हम लोग कि है क्या एग्जैक्ट में, यहाँ पे घिच पिच हो गया पूरा, बहुत छोटा सा बनेगा। आप पेंसिल से बनाएंगे, वहाँ पे पतली नोक रहेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि वस्तु कहीं पे भी रखी है, कहाँ पे, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखी है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक। अब एक बात आप लोगों ने देखी होगी, ये ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत छोटा नहीं, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, आप लोग नोटिस नहीं करते हैं। आप लोग अपने आसपास देखिए, सारी साइंस आप लोगों का आपके आसपास ही दिखेगी। सभी लोग बाइक चलाते हैं ना, चलिए ठीक, सब लोगों को बाइक चलाना आता है। सब लोग देखिए कि आपके बाइक में क्या होता है, एक शीशा नहीं, 2 शीशा लगे होते हैं दोनों साइड में, पीछे देखने के लिए। उसमें देखो ऐसा ही कुछ होता है दर्पण आपका, ये ऐसे कुछ दर्पण होता है ना, ये मान लिया कुछ दर्पण है, तो ये बीच में उभरा हुआ होता है। क्या उभरा हुआ होता है, जैसे ये उभरा हुआ है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिन लोगों को ऐसा देखने में दिक्कत हो, हाथ टच करके ऐसे देखेंगे तो उनको लगेगा कि बीच में ऐसे उभरा हुआ है, यानी कि जो चमकदार जो परावर्तक पृष्ठ है आपका, वो बीच में क्या है, उभरा हुआ, जैसे ये उभरा हुआ यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे उभरा हुआ होगा। अब क्या है, क्यों वो उत्तल दर्पण उसमें लगा होता है, क्योंकि उभरा हुआ है तो हमको मालूम हो जाएगा किसमें क्या लगा, गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बीच में उभरा है मतलब उत्तल दर्पण लगा हुआ गाड़ी में। अब उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पीछे बहुत दूर कहीं पे भी रखी हुई वस्तु, क्या है, कहीं पे भी बहुत दूर वस्तु रखी है, तब भी वो छोटी सी बन के यहाँ पे हमको दिखा सकता है। कितनी बड़ी वस्तु पीछे रखी है बहुत दूर, उसको यहाँ पे हमको छोटी करके वो दिखा सकता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें पीछे की जो है वो एक छोटे से मिरर में ही हमको छोटा छोटा करके दिखा सकता है। यानी कि कोई पीछे, आप अगर मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं और आपके पीछे एक ट्रक आ रहा है, तो पूरा का पूरा ट्रक भी आपको इसके अंदर छोटा करके वो दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए उचित दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको आके टकरा दिया पीछे वाले पहिया में आपके, तब तो जो है पूरा ट्रक आ पाएगा। मतलब दूरी भी उतनी होनी चाहिए। अनंत पे होगा तो वो दूसरी स्थिति हमने बताई कि अनंत पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा कि इतना कि दिखने में दिक्कत होगी, और ये मुख्य फोकस पे ही बनेगा आके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अनंत पे नहीं है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे है। तो ये हमारा क्या बना, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पे बन गया, ठीक। और ये वास्तव में वस्तु से बहुत छोटा है, इसीलिए वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये हमने देखा, क्या सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए गाड़ियों में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको वास्तविकता में कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है, पीछे क्या है, वो सीधा सीधा दिखे और उसका छोटा छोटा प्रतिबिंब बन जाए, जिससे पूरा प्रतिबिंब हम उसमें देख सकें। ऐसा नहीं हो आप मोटरसाइकिल लेके जाएं, छोटा सा आपके पास शीशा है, दर्पण है, उसमें इतना बड़ा ट्रक कहाँ से, मतलब ज़्यादा बड़ा सा ट्रक कहाँ से आ पाएगा उसमें। तो उसके लिए उत्तल दर्पण लगा देते हैं, बड़ा सा ट्रक छोटा करके उसमें दिखा देगा। तो ऐसा देखते हैं कि गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लास आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेज दीजिएगा, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से कहिएगा वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।